से अपन को ज़्यादा टाइम नहीं होगा बंदा छोड़े। ठीक, तो अपन ये कहते हैं अगली फिल्म में मेरे को साइन करना है। क्या साइन करना है? अपन नहीं सुनता किसी। हेलो दोस्तों, मैं कुणाल सोनी, एक प्रोफेशनल एक्टर फ्रॉम बॉलीवुड अभिनय से। मैं नारनौल हरियाणा से आप लोगों के बीच बात कर रहा हूँ। और पहले तो कहना चाहूँगा सर, थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए और आपने हमें क्लासेस दी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर, और बहुत अच्छा लगा दोस्तों। और थैंक यू सो मच बलवान भाई, जो आपने सर को यहाँ बुलाया, इनवाइट किया और हम सबको सर की क्लास ज्वाइन करने का मौका मिला। बहुत अच्छा लगा दोस्तों। मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि सर से जुड़कर इतना अच्छा लगा और इतनी अच्छी क्लासेस रही, इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा कि मैं क्या बताऊँ आपको। हमारा शेड्यूल ऐसे था डे 1 का। मैं बताना चाहूँगा आपको कि सर मॉर्निंग में जाते थे स्कूल और बच्चों को मोटिवेट करते थे। जो वहाँ के स्कूल के स्टूडेंट थे उनको मोटिवेट करते थे सर, और मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते थे। एक कहानी के माध्यम से सर ने बताई थी, बहुत अच्छी लगी मेरे को सर। और बहुत अच्छी अच्छी बातें स्कूल में छोटे बच्चों को मोटिवेट करना, बड़े बच्चों को मोटिवेट करना, वहाँ के टीचर को भी मोटिवेट करते थे सर। बहुत अच्छा लगता था सर। उसके बाद लगभग हमारा 11 बजे से हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती थी। क्लास स्टार्ट होने के बाद सबसे पहला जो वर्ड था ना सर का, सर ने बोला था कि लर्न बाय डूइंग, करते करते सीखो। तो मतलब इतनी प्यारी बात समझाई सर ने, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और बेसिकली ये एक चैन रिएक्शन है, जैसा कि सर ने बताया था कि बेसिकली ये एक चैन रिएक्शन है। और सर ने एक्टिंग की डेफिनेशन दी थी, एक्टिंग इज रिएक्टिंग, रिएक्टिंग इज एक्टिंग, एक्टिंग इज रिएक्टिंग, रिएक्टिंग इज एक्टिंग। और सर ने एक, सर की पर्सनली एक डेफिनेशन है एक्टिंग को लेकर, और बहुत यूनिक और बहुत अच्छी डेफिनेशन है। वो मैं आप लोगों के सामने बता नहीं सकता, बट मैं इतने भी इंस्टीट्यूट में गया, आज तक वो डेफिनेशन मैंने नहीं सुनी। बहुत अच्छी और बहुत यूनिक डेफिनेशन सर की है, और बहुत अच्छा लगा। और सर ने फर्स्ट डे हमें बताया कि तुम्हारे अंदर क्या क्या क्वालिटी है, कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे उन चीज़ों को हम बाहर निकाल सकते हैं। उस सब चीज़ों पे सर ने हमें गौर से समझाया, प्रैक्टिकली समझाया कि हमारे अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो हम ठीक से निकाल नहीं पाते, ठीक से प्रूव नहीं कर पाते। वो सब चीज़ें सर ने बताई, और सर ने बहुत मोटिवेट किया, बहुत मोटिवेट किया। और बहुत सारी चीज़ें मोटिवेट पर सर बताते थे हमें और मोटिवेट करते थे बहुत सारी चीज़ों को लेकर। और सर ने बहुत, मतलब मैं बता नहीं सकता कितनी सारी चीज़ें हमें समझाई। जैसे कि सर बता रहे थे हमें कि हमें कोई पुलिस का किरदार मिला, तो हमारी गलती क्या होती है कि हम पूछते नहीं हैं। इट्स योर ड्यूटी बॉस, कि तुम्हें पूछना चाहिए कि सर ये कौन सा पुलिस वाला है, क्राइम ब्रांच से है, सीआईडी से है, नॉर्मल पुलिस से है, कौन से थाने से है, कौन सा पुलिस वाला है। तो हमें वही चीज़ नहीं पता होती कि हम कोई करेक्टर करते हैं तो उनका पता नहीं होता कि ये डॉक्टर का करेक्टर है तो ये सर्जन है, कौन सा डॉक्टर है। तो वो चीज़ें हमारी चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है। हमें पूछना चाहिए उस चीज़ कि सर ये क्या चीज़ है, कौन सा डॉक्टर है, कौन सा पुलिस वाला है। तो वो कमियां बताई सर ने हमें, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा पहले दिन का। और सर ने बहुत सारी चीज़ें समझाई, मतलब जिस चीज़ के बारे में मैं गहराई से नहीं सोच पाता था, नहीं समझ पाता था, वो सब चीज़ें सर ने मुझे बताई, हम सबको बताई, और बहुत अच्छा रहा। फिर हम जाते हैं डे 2 पर। डे 2 पे सर ने बताया कि फोकस, हमारा फोकस ठीक होना चाहिए, हमारा टारगेट और डेडिकेशन और प्रैक्टिस, कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है लाइफ में। एक्टर तो सभी है, हर इंसान के अंदर एक एक्टिंग छुपी हुई है, पर एक प्रैक्टिस करना, उस चीज़ को इम्प्रूव करना, वो चीज़ हम कैसे प्रूव कर पाएंगे। हम प्रैक्टिस कर 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 करके 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 उस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, डेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, और हमारा फोकस सही होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें सर ने मेरे को 2nd डे बताई। और सर ने बताया कि डिफरेंट बिटवीन थिएटर एक्टिंग एंड सिनेमा एक्टिंग। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, थिएटर एक्टिंग एंड सिनेमा एक्टिंग। थिएटर एक्टिंग जो होती है वो एक्टर मीडियम होती है, जो सिनेमा एक्टिंग होती है वो डायरेक्टर मीडियम होती है।
तो दोनों में बहुत डिफरेंस है, थिएटर एक्टिंग और सिनेमा एक्टिंग, बहुत डिफरेंस है इन दोनों में। और सर की क्लास लेने के बाद मुझे भी समझ आया कि दोनों में क्या किन चीज़ों का फ़र्क है। लोग सोचते हैं कि हमने थिएटर किया है, हम सिनेमा एक्टिंग कर सकते हैं, वो चीज़ें गलत है। क्योंकि हमें एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है, एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम एजुकेटेड नहीं होंगे तो हमें चीज़ के बारे में पता नहीं चलेगा। अब जैसे आज से पहले मुझे भी नहीं पता था कि थिएटर एक्टिंग और सिनेमा एक्टिंग में क्या फ़र्क है, तो अब पता लगने लगा कि यार थिएटर एक्टिंग ऐसे होती है, सिनेमा एक्टिंग ऐसे होती है। तो हमें सिनेमा एक्टिंग करनी है तो हमारा टारगेट क्या है, हमें क्या चेंजेस लाने हैं हमारे अंदर, तो वो सब चीज़ें सर ने बताई, बहुत अच्छा लगा और बहुत कॉन्फिडेंस आया वो सब चीज़ें समझ कर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, नवरस होते हैं, 9 रस, और सर ने नवरस के बारे में बहुत गहराई में जाकर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर बहुत अच्छे से समझाया नवरस पे कि हम नवरस पे कैसे काम कर सकते हैं, क्या क्या कमियां हैं, कैसे कैसे हम काम कर सकते हैं नवरस पर। वो सब चीज़ें सर ने डीपली जाकर प्रैक्टिकली करवाकर बहुत अच्छे से समझाया। और इसमें सर ने 10वां रस डाला, अपना कॉमन सेंस। कॉमन सेंस रस बहुत ज़रूरी है, जो सर का खुद ने बनाया सर ने रस, और इसमें इंक्लूड किया कॉमन सेंस। और हमें कॉमन सेंस होना बहुत ज़रूरी है कि हमें पता होनी चाहिए ये रस किस में काम आ रहा है, हम कैसे यूज़ कर पा रहे हैं, तो हमें कॉमन सेंस ज़रूरी है। तो अब डे 3 की बात जाते हैं। तो 3rd डे पे ऐसा हुआ कि सर से मुलाकात हुई, सर ने हमें क्लास में बुलाया, तब हम पहुँचे तो सर के पास बैठे थे। फिर सर ने बताना स्टार्ट किया 3rd डे पे कि फेस एक्सप्रेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन, ठीक है, और बॉडी लैंग्वेज, इन चीज़ों पे काम करना। हमारे फेस एक्सप्रेशन कैसे इम्प्रूव करें, हमारी आवाज़ कैसे शार्प करें, हमारी आवाज़ कैसे, हमें पता नहीं होता कि किस करैक्टर में हमें कैसे बोलना है, तो वॉइस अप डाउन करना, ठीक है। और बॉडी लैंग्वेज की हमारी इस करैक्टर में तो हमें उस करैक्टर के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, वो सब चीज़ें सर ने डीपली बहुत अच्छे से समझाई और बहुत अच्छा रहा। और सर ने डीपली जाकर हमें प्रैक्टिकली समझाया, और सर ने सारी क्लासेस में सब बच्चों को एक एक कर प्रैक्टिकली समझाया, अलग करैक्टर दिए, वो सब चीज़ें सर ने हमें समझाई। और सर ने हेल्थ के बारे में भी क्लासेस रखी, हेल्थ के बारे में समझाया, स्टेमिना के बारे में समझाया। सर ने बताया कि एक एक्टर को एक आम आदमी से 10 गुना ज़्यादा स्टेमिना होना चाहिए, जो कि हमें नहीं हो पाता। तो एक एक्टर के लिए एक स्टेमिना बहुत ज़रूरी है, स्टेमिना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ को लेकर सर ने बताया कि अपनी बॉडी को फिट रखिए, ये खाइए, सारी चीज़ें सर ने हेल्थ के रिगार्डिंग हमें सबको बताई, तो बहुत अच्छा लगा। और सर ने बताया कि हिंदी पढ़ना और हिंदी बोलना, बोलने की भाषा बोलने से आएगी, और लिखने की भाषा लिखने से आएगी। तो दोनों में डिफरेंस है दोनों में। बोलने की भाषा बोलने से आएगी, लिखने की भाषा लिखने से आएगी। तो हमें सर ने बताया कि अपनी चीज़ों को दूर करना, मतलब हिंदी पढ़ना, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा बोलना, जो हमारी डिक्शन है उसको इम्प्रूव करो। नेशनल लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है, नेशनल टोन आना बहुत ज़रूरी है। हमारी अंदर क्षेत्रीय भाषा रह जाती है, क्षेत्रीय टोन रह जाती है। तो सर ने वो चीज़ें बताई कि हमारे अंदर क्षेत्रीय टोन नहीं होनी चाहिए, नेशनल टोन होनी चाहिए। नेशनल मतलब हम हिंदी सिनेमा में काम करते हैं, तो हमारे लिए जाहिर सी बात है कि हमें हमारा डिक्शन इम्प्रूव होना चाहिए, और हमारी लैंग्वेज थोड़ी शार्प और बिल्कुल सही होनी चाहिए, शुद्ध हिंदी बोलना चाहिए। इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट है, हिंदी बहुत इम्पोर्टेंट है, सर ने बताया रीजनल लैंग्वेज आना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ इन पर गौर करिएगा, क्योंकि ये सर ने बताया कि डिक्शन, हमारी हिंदी सिनेमा में डिक्शन का इम्प्रूव होता है, उर्दू वर्ड आते हैं, तो वो सब चीज़ें हमें इम्प्रूव करते रहना चाहिए, हमें डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए। वो सब चीज़ें सर ने बताया। और फिर 4th डे पे सर ने बताया कि कैमरा सेंस, फिल्म सिनेमा एक्टिंग के अंदर 5 हथियार होते हैं। सिनेमा एक्टिंग में 5 हथियार होते हैं: कैमरा सेंस, और लेंस सेंस, स्क्रिप्ट सेंस, डबिंग सेंस और एडिटिंग सेंस। सर ने प्रैक्टिकली एक एक सेंस पर हमें बहुत बारीकियों से, बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि कैमरे के लेंसेज किस काम करते हैं,
और मिड एंगल कौन सा है, शॉर्ट एंगल कौन सा है, क्लोज कौन सा एंगल लग रहा है, वो लेंस कौन सा है, वो लेंस कौन सा है, सारी चीज़ें सर ने हमें प्रैक्टिकली समझाई। ठीक है, स्क्रिप्ट सेंस होना एक एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक्टर को स्क्रिप्ट के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे क्या स्क्रिप्ट काम कर रही है, क्या इसमें स्टोरी है, कैसे हमें काम करना है। लेंस की सेंस होना बहुत ज़रूरी है, डबिंग की सेंस होना बहुत ज़रूरी है, एडिटिंग की सेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो सर ने बारीकियों से इन चीज़ों पे हमें इतनी गहराइयों से समझाया कि मैं आपके आगे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बहुत अच्छे से सर ने ये सब चीज़ें मेरे को समझाई, हम सबको समझाई, बहुत अच्छा रहा। अब हम जाते हैं डे 5 की बात। तो डे 5 को मतलब सर आए और सर ने हमें बताया कि हाउ टू क्रैक ऑडिशन, कि हम क्यों रिजेक्शन हो जाता है हम सबका। हम को सोचते हैं कि यार मैं कहाँ गलत हूँ, मैंने क्या गलत किया, क्या चीज़ें हमारे अंदर है जो हम ठीक से प्रूव नहीं कर पाते। तो सर ने वो सब चीज़ें बताई कि हाउ टू क्रैक ऑडिशन। चलो एक लाइन बताना चाहूँगा आप सबको कि सर ने बताया कि सेल योर कॉन्फिडेंस फर्स्ट, सेल योर कॉन्फिडेंस फर्स्ट एंड देन योर टैलेंट। बहुत अच्छी लाइन बताई सर ने ये कि पहले अपने कॉन्फिडेंस को सेल कीजिए, उसके बाद अपने टैलेंट को सेल कीजिए। तो हमारे अंदर सर ने बताया कि कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है और कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए। एक एक्टर के लिए कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए, क्योंकि कैमरे पर वो कॉन्फिडेंस ही नज़र आता है। जो दर्शक आपको देख रहे हैं वो आपका कॉन्फिडेंस देखकर ही आपको प्रूव कर पाते हैं कि आपने क्या अच्छा किया है क्या नहीं। तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। और सर ने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बताई, सर ने कैमरे के बारे में बताया, सर ने फिज़िकली सारी चीज़ें बताई, सर ने एक्शन सिखाया, डांस सिखाया। सर ने मतलब हमें एक्शन के अंदर सर ने बताया कि हमारी जो शूटिंग के अंदर जो एक्शन होता है वो किस टाइप का होता है और रियल में जो हम झगड़ा लड़ाई करते हैं वो कैसे होता है। बहुत डिफरेंस है वो, मजाक में मत लेना इसको। ये कैमरे की एक्टिंग, कैमरे के आगे एक्शन होना, ये बहुत अलग चीज़ है। कैमरे के आगे एक्शन होना बहुत अलग है और रियल लाइफ में एक्शन होना बहुत अलग है। तो वो सब चीज़ें सर ने सिखाई कि कैमरे के आगे एक्शन कैसे कर सकते हैं। सर ने फाइट वगैरह सिखाई, हमें किक सिखाई कि हम कैसे किक्स यूज़ करते हैं। तो हमारी जो एक्टिंग के अंदर हमारी फ़ाइट होती है उसकी सारी चीज़ें हमें अच्छे से सिखाई। सर ने हमें डांस सिखाया, जो सबको ही आना चाहिए, एक एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है डांस आना। और सर ने संगीत पर बहुत सिखाया, एक एक्टर के लिए संगीत बहुत ज़रूरी है। तो सर ने उसके बारे में बताया और बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मैं सोचता था, कई बार मैं भी ऐसे सोचता था कि यार ऑडिशन हमारा कैसे क्रैक नहीं हो पाता, हम क्यों पीछे रह जाते हैं, हम अपने आप को प्रूव क्यों नहीं कर पाते। तो वो सर ने इतनी बारीकियों से इन चीज़ों के बारे में बताया ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं आज से पहले समझ भी नहीं पा रहा था कि मैं क्यों ऑडिशन क्रैक नहीं कर पा रहा हूँ, क्या कमियाँ हैं मेरे अंदर जो मैं ऑडिशन क्रैक नहीं कर पा रहा। मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा था, पर सर की क्लास लेने के बाद इतना अच्छा लगा, इतना कॉन्फिडेंस आया और वो सब चीज़ें पता चली कि हम कहाँ तो हमारा कॉन्फिडेंस गिर जाता है और कहाँ हम क्रैक नहीं कर पाते ऑडिशन और सारी चीज़ें। ये सब चीज़ें सर ने बताई कि ऑडिशन कैसे क्रैक करना है, कैसे अपने आप को प्रूव करके दिखाना है। वो सब चीज़ें सर ने बारीकी से बहुत अच्छे से समझाई और थैंक यू सो मच सर। और आप यहाँ पर हमारे शहर नारनौल में आए और बहुत अच्छा लगा सर। और आपकी पूरी टीम आई सर, बहुत अच्छा लगा, आपने इतना सब कुछ हमें सिखाया। और थैंक यू सो मच बलवान भाई। चलो दोस्तों, बाय, थैंक यू सो मच जी। सीन नंबर 1, शॉट नंबर 4, टेक नंबर 5। अबे जब बोल दिया ना नहीं होगा तो रैप होगा फिर। जा फिर। हाँ, कट 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 कट।